तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। दोस्तों एक वक्त था जब अल्ताफ राजा का ये गाना हर किसी की जुबान पर रहता था और शायद आज भी इसका क्रेज लोगों के बीच बरकरार है। तभी तो जब भी अल्ताफ का ये गाना कहीं बजता है तो लोग गुनगुनाने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उस जमाने में इनके गाने बस और ऑटो की शान हुआ करते थे। मनोरंजन के क्षेत्र में स्टार बनने में अक्सर कई साल लग जाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये मुकाम जल्दी हासिल कर लोगों के दिलों में राज करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ हैं अल्ताफ राजा, जिन्होंने बॉलीवुड में गाने तो बहुत कम गाए लेकिन अपने पैर इंडस्ट्री में इस कदर जमा लिए कि अगर 90 के दशक की गानों की बात करी जाए तो ऐसा नहीं होगा कि लोग उनके गाने ना याद करें। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी शोहरत का इतना घमंड हो गया था कि वो खुद की बर्बादी का कारण बन गए थे, तो वही कुछ कहते हैं कि उनकी एक जिद ने उन्हें ले डूबा। तो क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अल्ताफ राजा का जन्म 15 अक्टूबर 1967 को नागपुर शहर में हुआ था। इनके दोनों माता पिता पेशे से कव्वाली गायक थे। ऐसे में अल्ताफ का बचपन संगीत और कव्वाली के बीच गुजरा था। कम ही लोग ये जानते हैं कि अल्ताफ राजा की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। इनकी माँ का नाम रानी रूपलता था तो वही इनके पिता का नाम इब्राहिम इकबाल। दोस्तों शुरू से ही अल्ताफ राजा के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर अफसोस अल्ताफ का पढ़ाई में कोई दिल नहीं था। वो 9th क्लास में फेल हो गए थे। बेटे को फेल होते देख माँ बाप को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर माँ को लगा कि बेटे को प्राइवेट पढ़ाना ही सही होगा, तो उन्होंने अल्ताफ से किसी प्राइवेट स्कूल में उनका फॉर्म भरवा दिया, लेकिन वो वहाँ पर भी फेल हो गए। इसके बाद अल्ताफ ने पढ़ाई छोड़ आवारागर्दी करने का फैसला किया। वो 2 सालों तक घर पर बिना कुछ करे बैठे रहे। घर वाले ये देखकर काफी परेशान हो गए और उनके दिमाग में बेटे को लेकर टेंशन होने लगी। फिर एक दिन अल्ताफ की माँ ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम दर्जी का काम सीख लो, अगर आगे कुछ कर भी नहीं पाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लोगे। इसके बाद अल्ताफ ने अपने माँ बाप की बात मानते हुए दादर कमर्शियल टेलरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर उन्होंने 2 साल तक दर्जी का काम सीखा। पर दोस्तों वो कहते हैं ना, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो आपके सामने किसी भी रूप में आ जाता है। अल्ताफ की किस्मत में दर्जी बनना नहीं बल्कि सिंगर बनना लिखना था और वही हुआ। दोस्तों एक वक्त की बात है कि अल्ताफ अपने दोस्तों के साथ घूमकर घर वापस आए। तब टीवी पर एक गाना बज रहा था, फिल्म रात और दिन का। दोस्तों नरगिस और फिरोज खान पर फिल्माया ये गीत, दिल की ग्रह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ। दोस्तों इस गाने ने अल्ताफ राजा पर ऐसा जादू कर दिया कि वो उसी दिन अपनी माँ के पास पहुँचे और उन्होंने अपने संगीतकार बनने की इच्छा उन्हें बताई। माँ ने ये सुनकर अल्ताफ से कहा कि जाओ जाकर पहले हारमोनियम सीखो फिर गायक बनना। ऐसा कहकर उनका एडमिशन भारतीय विद्या मंदिर में करवा दिया गया। दोस्तों अल्ताफ दिन में हारमोनियम सीखते और शाम को अपने पिता इकबाल से ढोलक की ताल। इसी दौरान एक मजेदार घटना हुई। दोस्तों माँ के साथ अक्सर अल्ताफ कव्वाली में कोरस गाया करते थे। उस जमाने में कोरस करने के उन्हें 10 रुपए मिल जाया करते थे। वहीं जब एक दिन वो मंच पर बैठकर 5 लोगों के साथ कोरस करने लगे तो रिकॉर्डिस्ट ने उन्हें रोक दिया और पीछे बैठने को बोल दिया। फिर से जब वो कोरस करने लगे फिर से उनके साथ रिकॉर्डिस्ट ने वही किया और उन्हें पीछे बैठने को बोल दिया। उनके साथ ऐसा होते देख अल्ताफ ने रिकॉर्डिस्ट से पूछ लिया कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है या फिर मैं अच्छा नहीं कर रहा। तब रिकॉर्डिस्ट ने इसका जवाब देते हुए बोला कि बेटा तुम गलत नहीं कर रहे, पर तुम्हारी आवाज इन 5 पर भारी पड़ रही है। तभी उनकी माँ ने उन्हें बोल दिया कि तुम कंपोजर नहीं सिंगर बनोगे। इसके बाद उन्होंने 2 साल और संगीत सीखा और रियाज किया और जब गायकी में अच्छे हो गए तो उन्हें अपने पिता की मदद से कई छोटे मोटे इवेंट्स में गाना गाने का मौका मिल गया। वो दुनिया के हर कोने में जा जाकर अपने शोज करने लगे और लोगों को अपना दीवाना बनाते रहे। लेकिन उन्हें सिर्फ कव्वाली सिंगर बने नहीं रहना था, इसलिए अल्ताफ ने 1993 में वीनस के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि उस ऑडिशन में उनका चयन नहीं हुआ, लेकिन अल्ताफ ने हार नहीं मानी और 4 महीने बाद फिर से उन्होंने वीनस में ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। 1993 में उनका पहला गाना आया सजदा रब को कर ले, लेकिन उनकी पहचान इससे नहीं बन पाई। फिर उसी दौरान ZTV लॉन्च हुआ और उनका एक शो जिसका नाम था जंगे कव्वाली, इसके लिए अल्ताफ राजा को चुना गया। उस मंच पर अल्ताफ ने तुम तो ठहरे परदेसी गाया, जिससे वो खूब मशहूर हुए। अल्ताफ को खुद नहीं पता था कि कैसे उनकी जिंदगी इस गाने के बाद बदल जाएगी। दोस्तों अल्ताफ का ये गाना इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि
जिसकी करीब 70 लाख कैसेट हाथों हाथ बिक गई। और अल्ताफ के इस म्यूजिक एल्बम ने इसी के साथ अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। वो रातों रात 90 के दशक के मोस्ट पॉपुलर सिंगर में शामिल हो गए। इसके बाद एक के बाद एक अल्ताफ राजा की 7 एल्बम रिलीज होती रही। सारी एल्बम्स ने संगीत जगत में तहलका मचा दिया। इस एक गाने के बल पर उन्हें कई बड़े बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के ऑफर आने लगे। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म शपथ से अल्ताफ ने बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में उन्होंने इश्क और प्यार का मजा लीजिए ये गाना गाया, जो फिर से सुपरहिट रहा। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। फिर ऐसे में ये सवाल तो जहन में आता ही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि अल्ताफ इंडस्ट्री से गायब हो गए। दरअसल दोस्तों, शपथ और चंडाल फिल्म में अल्ताफ ने फ्लॉप हुई फिल्मों में अलग ही तरह की जान डाल दी थी। इसके बाद से देश भर से डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग गई। प्रोड्यूसर से ये डिमांड आने लगी कि अल्ताफ से गाना और एक्टिंग दोनों करवाई जाए, जिससे गानों के बल पर ही फिल्म हिट हो जाए। पर यही अल्ताफ अपनी जिद पर आ गए और कहने लगे कि वो फिल्म में सिर्फ गाना ही गाएंगे, एक्टिंग नहीं करेंगे। ऑफर लगातार आते रहे थे, पर अल्ताफ शायद अपनी सफलता के घमंड में उन्हें रिजेक्ट करते जा रहे थे। लगातार उनकी इसी ऑफर्स ठुकराने की वजह से वो फिल्मी पर्दे से गायब हो गए और आज एक गुमनाम नाम बन गए हैं। धीरे धीरे ट्रेंड भी बदलने लगे और उनकी गायकी भी गायब हो गई। उन्होंने 2010 में टूनपुर का सुपर हीरो से वापसी करने की कोशिश भी की थी, पर अफसोस की बात है कि वो उसमें नाकामयाब रहे। शायद अगर अल्ताफ वो जिद ना करते तो शायद आज भी उनका नाम बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकारों में लिया जाता। आप क्या कहना चाहेंगे अल्ताफ राजा के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।